बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाक़या, बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शोहर को यह बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मज़हब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि यह वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का है और यह वाक़या एक सच्चा वाक़या बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और ये वाक़या आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वाक़या। प्यारे दोस्तों, यह वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है। यहाँ पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर है, जिनका घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही एक अपनी सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम बच्चे अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ यह खेलने जाया करती थी वो मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी, इसलिए वह लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर कुरान मजीद को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन यानी उसका भी दिल कुरान मजीद को पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक यह गैर मुस्लिम लड़की भी पुराना मजीद पूरा पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम यानी हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली के पास गई और उसकी माँ को कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ना सीख लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुमको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफ़ा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का वादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत ढंग से की है। हम चाहते हैं कि हमारा यह तोहफ़ा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। की माँ ने उसकी बात को मान लिया और प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुँच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुँच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शौहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शोहर घर पे नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ।
मगर मैं इस बच्चे को क्या करूं, मेरे बच्चे का ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखें, एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब वो शोहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर पर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ दिनों का ही है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की ही बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शोहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मगर आप एक वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं, इसके बारे में आप मुझे कुछ भी सवाल नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके शोहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को ऐसा करते देखा था कि वो जब भी कोई बीमार होता था तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर उसके शोहर ने पूछा कि यह तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा और मेरा यह वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शोहर ने सवाल करना बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद उसका टेस्ट कराया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। जांच में आया कि उसको कैंसर का वो निशान मौजूद नहीं था और जांच में आया कि इसको तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। अरे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह चाहे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूंगा। बीबी ने उसके बाद से बेझिझक सारी बातें अपने शोहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला, किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शोहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। इसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब यह फैमिली, पूरी फैमिली मुसलमान थी। मगर अब भी उसको इस बात का डर था कि अगर इसके बारे में अपने घर वालों यानी परिवार वालों और समाज के लोगों और बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शोहर ने अपनी बीवी से कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदमंद इंशाअल्लाह मैं कर देता हूँ। उसके बाद उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उसका जॉब एक बड़ी सी अच्छी सी कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहाँ पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वह 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान, अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसकी बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह कीमती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है।
اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم۔